दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर हमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी है। बहुत दिनों के बाद सेंसेक्स दौड़ा है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में तो तूफ़ानी तेज़ी है। उसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों आखिर स्टॉक नहीं दौड़ पा रहा है और आज इसने एक नया लो और बनाया है। तो समझने की कोशिश करेंगे। ब्रोकेज हाउस क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बिजनेस इसके अब एक एक करके शुरू होंगे और तब जाके इसका असली हमें ताकत देखने को मिलेगी जब ये सारे बिज़नेस शुरू हो जाएँगे। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी एजेंसियों से, अभी बहुत सारी सरकारी महकमों से इनके अभी परमिशन बाकी है, तब जाके सारे बिज़नेस शुरू होंगे। थोड़ा समय और लगेगा। तो क्या है आगे की रणनीति, क्या स्टॉक में और गिरावट होगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात करें। इस समय 3 बजे बाज़ार क्लोजर में अभी समझो थोड़ा सा समय बाकी है। 75,890 के स्तर पर है, जहाँ पे 524 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.70% अपर है बीएसई सेंसेक्स। और सुबह शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी बाज़ार की। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में तूफ़ानी तेज़ी है। 22,812 के स्तर पे इस समय 429 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 1.92% अपर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। या मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 2% की ज़बरदस्त तेज़ी है। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल कुछ कमाल नहीं कर पा रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 237 पर, क्लोजिंग कल की 233 के आसपास थी, परंतु इंट्राडे में 238 का हाई बना के स्टॉक नीचे आ गया और दबाव में आ गया स्टॉक। बिल्कुल वहाँ से बिकवाली शुरू हुई, जिस वजह से इसने 231 का लो बनाया। और आप देख सकते इस समय स्टॉक 234 के आसपास है, जहाँ पे 0.51% की मामूली सी तेज़ी है, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट ही है स्टॉक। हो सकता है कि क्लोज होते तो इसमें गिरावट भी हो जाए। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और यहाँ पे देख सकते हो कि कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज बाजार भी शुरू है 2:30 बजे के आसपास 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट बार हमने 22 जनवरी को इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी। 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और जिसकी वजह से जो स्टॉक 262 के आसपास था वो 233 का आया और आज इंट्राडे में 31 तक भी चला गया। अब आखिर ये मंदी पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, क्यों स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है? तो पिछले सप्ताह 12% टूटा, लगातार इसमें गिरावट का दौर जारी है। कमज़ोर तिमाही नतीजों के बाद जियो के फाइनेंशियल सर्विस में शेयर में बिकवाली का दौर जारी है। तीसरी तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम 205 करोड़ दर्ज की गई, जो सालाना आधार पर 21.9% की गिरावट दर्शाती है। लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर 2.5% की वृद्धि दिखा रहा है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी पीपीओपी 330.5 करोड़ रहा है, जो गैर ब्याज आय में वृद्धि के कारण साल दर साल 4.7% बढ़ा है। हालांकि तिमाही दर तिमाही पर 40.1% घटा भी है। और कंपनी का Q3 का जो शुद्ध लाभ है यानी पीएटी वो 294.8 करोड़ के आसपास रहा है, या सालाना आधार पर यहाँ पे लगभग फ्लैट रहा है, लेकिन तिमाही आधार पर 57.2% की यहाँ पे देख सकते हो कि गिरावट दर्ज की गई है। तो नतीजे कमज़ोर थे, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो पिछले सप्ताह 12% गिरा और पूरे 1 महीने की बात करें तो 23% ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। और पिछले 6 महीने में देखें तो 29% की गिरावट हो चुकी है। तो लगातार इसमें जो भी निवेश जिसने किया उसको नुकसान ही हुआ है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर ब्रोकरेज फर्म देवन चौकसी ने जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को होल्ड की रेटिंग दी है। लंबे अवधि के विकास की संभावना को देखते हुए ऐसा किया गया है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि हमारा मानना है कि कंपनी की दीर्घकालिक विकास क्षमता मजबूत बनी हुई है और इसी को देखते हुए शेयरों पर होल्ड की रेटिंग दी है। तो अभी देवन चौकसी बुलिश है और उनके हिसाब से स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए। आने वाले समय लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी बेहतर कर सकता है। दूसरी तरफ देखें तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के गौरांग शाह का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस काफ़ी अच्छी एक कंपनी है और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी है और आने वाले समय बेहतर उम्मीद के हिसाब से इसका काम होगा। यह निकट भविष्य में नंबर 1 एनबीएफसी बनने की ताकत रखता है।
तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में आने वाला जो समय बहुत ही बेहतर हो सकता है। इसके पास जो बिजनेस प्लान है वो काफ़ी बड़े हैं, बहुत ही मजबूत है और इसीलिए इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से देख सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो गौरांग साह के हिसाब से भी एक लंबी रेस का घोड़ा है, लॉन्ग टर्म के लिए जो होल्ड करेंगे उसको बेहतर मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड है, जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड जिन्होंने निवेश किया हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विस में, उसको देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है और इन्होंने यहाँ पे उनका जो एक्सपेंसेस रेशियो है 0.65 का है। इनको 1 ईयर का जो रिटर्न मिला वो 3.56% है। यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट का भी निवेश है और इनका एक्सपेंसेस रेशियो अगर देखें तो 0.61 है और जो रिटर्न मिला 1 ईयर का वो 4.16% है। तीसरी और क्वांट की तरफ से जो निवेश हुआ है क्वांट एल्स टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट 0.59 का यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो है और 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे 0.94% है। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट का भी यहाँ पे निवेश है, उनका एक्सपेंसेस रेशियो 0.65 का है और 1 ईयर का रिटर्न 30.80% के आसपास है। इसके बाद क्वांट मल्टी एसेट डायरेक्ट ग्रोथ का भी यहाँ पे 0.61 का एक्सपेंसेस रेशियो है और 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो 17.54% के आसपास है। इसके अलावा क्वांट एक्टिव फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया है, एक्सपेंसेस रेशियो 0.57 है और 1 ईयर का रिटर्न 0.77% है। इसके अलावा क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ने यहाँ पे 0.63 का एक्सपेंसेस रेशियो यहाँ पे दिखाई देगा और निवेश जो है वो 1 ईयर का रिटर्न 8.84% के आसपास है। इसके अलावा क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट प्लान का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उनका एक्सपेंसेस रेशियो 0.72 का है और 1 ईयर का रिटर्न 4.50% है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट का निवेश किया हुआ है, 0.83 का उनका भी एक्सपेंसेस रेशियो है और 8.69% का उनको 1 ईयर का रिटर्न देखने को मिला है। क्वांट फोकस फंड डायरेक्ट का भी यहाँ पे 0.68 का एक्सपेंसेस रेशियो है, 1 ईयर रिटर्न 6.06% है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है वो है क्वांट फंड का। क्वांट फंड के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया है, जम के खरीदारी किया। उसके अलावा यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से खरीदारी हुई है और मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की है। सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड है क्वांट के अलावा जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, बाकी क्वांट के अलग अलग फंड हाउस ने पूरा भरोसा जताया इस समय जियो फाइनेंशियल पे। एक बार इसके सिंपल मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। 5 डेज़ के हिसाब से सिंपल मूविंग एवरेज 259.82 का है, उस लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। 10 डेज के हिसाब से 266.66 का सिंपल मूविंग एवरेज है और 20 डेज के हिसाब से देखें तो 282.63 का सिंपल मूविंग एवरेज है। 50 डेज के हिसाब से 307.92 का सिंपल मूविंग एवरेज है और 100 डेज के हिसाब से 322.16 का सिंपल मूविंग एवरेज है और 300 डेज के हिसाब से 335.37 का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अपने सारे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। वाकई में बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। बाजार का साथ जब तक नहीं मिलेगा स्टॉक में और दबाव स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।